एपिसोड की शुरुआत में 3 साइंटिस्ट्स एक बीच पर ड्राइव करते हैं। उनमें से एक स्टीवन नाम का साइंटिस्ट एक नंगे डेड जायंट के बारे में बताता है। पिछले दिन एक भयानक तूफान समंदर पर आया था जिसने एक डेड जायंट का बॉडी बीच पर लाके रख दिया था। हैरान लोकल मछुआरों ने ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया था, जो पहले ऐसी खबरों पर यकीन नहीं करते थे। पर जब लोग बीच पर आने और अजीब किस्से वापस लाने लगे तो साइंटिस्ट्स खुद जाकर उसे देखने चले गए। तो स्टीवन और उसके कॉलीग्स, जो सोचते थे कि सब जायंट के बारे में झूठ बोल रहे हैं, अब उसके सामने है। एक भीड़ लाश के चारों तरफ खड़ी होती है। सब उसे छूने से डर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ऐसा करना सेफ होगा या नहीं। स्टीवन के कॉलीग्स का गेस है कि आदमी के वेट करीब 80 टन होंगे। स्टीवन बताता है कि उसके विशाल शरीर की वजह से उन्हें उसकी एज का अनुमान लगाने में मुश्किल हो रही है, पर जायंट की डिफाइंड नाक और मुंह देखकर वो मानता है कि वो एक जवान आदमी था जिसका नेचर अच्छा था। तीनों जायंट के शरीर के चारों तरफ जाकर उसे इंस्पेक्ट करते हैं। स्टीवन देखता है कि उसके हाथ में पानी इकट्ठा हुआ है जिसमें छोटी मछलियां तैर रही हैं। स्टीवन कहता है कि जायंट की साइज के अलावा बस ये फैक्ट कि वो एग्जिस्ट करता है उसे सबसे ज्यादा हैरानी देता है। वो जायंट की एग्जिस्टेंस को बीच पर खड़ी भीड़ से कंपेयर करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो लोग बस उसे खराब और छोटी कॉपीज हैं। जब स्टीवन उसको देखकर सोच में खो जाता है तो उसका कॉलीग लाश के सीने पर चढ़ जाता है और भीड़ को सिग्नल करता है कि वो आसपास आ सकती है। लोग खुशी से चीयर करते हुए उसकी तरफ भागते हैं और चढ़ जाते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि शरीर रबरी और बाउंसी है। बच्चे उसके सीने पर खेलने लगते हैं और जूतों से उसे गंदा कर देते हैं, लेकिन स्टीवन उसे नहीं छूता है या उस पर चढ़ता है। वो और उसके साथी लाश से दूर खड़े होते हैं, नोट्स लिखते हुए। जब वक्त बीता है, लोग डेड जायंट के साथ खेलना छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन फिर बीच पर आता है। उसके जायंट में बढ़ती इंटरेस्ट की वजह से उसकी कंपनी उसको उस पर नजर रखने का काम दे देती है। स्टीवन दावा करता है कि एक मरा हुआ इंसान पर नजर रखना उसके लिए अजीब नहीं था, क्योंकि उसके लिए जायंट जिंदा लोगों से ज्यादा जिंदा था। वो देखता है जब बच्चे लाश के सीने पर स्लाइड खेलते हैं और कुछ वर्कर्स उसके पिंडली के हड्डी काटने का प्लान बनाते हैं। लाश अब जानता का माल बन चुकी है। आगे के दिन स्टीवन जानबूझकर बीच पर आने में देरी करता है ताकि कोई ना हो। जब वो वहां पहुंचता है, लाश खराब दिख रही होती है। एक लड एज की लाश के कान पर बैठी हुई खुश है, उसे एक कुर्सी की तरह यूज कर रही है। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट का चेहरा पहले से कम जवानी वाला दिखता है। वो अस्यूम करता है ये इसलिए है क्योंकि समंदर के पानी में देर तक रहने से उसका शरीर सूज गया है। जब एक केकड़ा जायंट के मुंह से बाहर निकलता है, साइंटिस्ट कहता है कि थोड़ी देर में वो पूरा डिके हो जाएगा। फाइनली स्टीवन हिम्मत जुटा के लाश पर पैर रखता है। उसकी सीने पर वो एक रेत का किला देखता जिसे किसी ने बना रखा था। फिर उसका एक और हाथ नजर आता है जिसमें हम देख सकते हैं कि वो आधा डिक्के हो चुका है और जो भी बचा है लोग ले गए हैं। तभी उसकी आंख धुंधली हो गया है, जो उसकी आंखों को व्हर्लपूल वाला इफेक्ट देता है। स्टीवन उन्हें देखता है और कहता है कि जायंट का सफर कम दुखद है इस अकेलेपन से जिसको वो फेस कर रहा है। जब वो अगली बार जायंट के पास आता है, दोनों हाथ और एक टांग डिके हो चुके होते हैं और काट दिए गए होते हैं। स्टीवन लाश को देखते हुए घूमता है जिसे टीन्स ने स्प्रे पेंट करके बदनाम किया हुआ है। उसे उस शानदार क्रीचर की मौत देखना नहीं पसंद, लेकिन बदनामियों से उसे लगता है। जब स्टीवन अगले दिन बीच आता है, उसे अच्छा लगता है देख करके लाश का सर काट लिया गया है। चिड़ियाओं को मांस खाते हुए वो दूर से देखता है। सर के बिना लाश कम इंसानी लगती है, जिसके कारण स्टीवन और लाश के बीच रिश्ता कम हो जाता है। उस दिन के बाद कुछ हफ्तों तक वो बीच नहीं आता। जब वो अगली बार जाता है, वो देखता है कि जो भी लाश को इंसान जैसा दिखाता था वो गायब हो चुका है। जो बचा है वो एक बार शानदार क्रीचर का गलता हुआ पेट है। अभी तक भाइट का जायंट में इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। महीनों बाद जायंट के आने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टाउन में नजर आते हैं, खासकर उसकी हड्डियां जो अब डेकोरेशन के काम आती हैं। स्टीवन जब एक दिन साइकिलिंग करता है, स्टीवन नोटिस करता है जायंट की खोपड़ी पड्डी हुई है। वो जनता है अगर वो टाउन के पब्स में ढूंढेगा तो वो ममीफाइड नाक और कान भी ढूंढ लेगा। स्टीवन के हिसाब से ये डेकोरेशंस जायंट की शानदार हैसियत को ज्यादा अच्छे से कन्वे करते हैं, जो कि स्टीवन की यादों से ज्यादा अच्छी है जब वो उसे गलते हुए देख रहा था। जायंट के जेनिटल्स काट के सर्कस के म्यूजियम में रखे गए थे। स्टीवन बताता है कि जेनिटल्स को एक पूरा टेंट दिया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे गलती से व्हेल का बता दिया गया है। अंत में साइंटिस्ट कहता है कि जो लोगों ने जायंट को देखा था उनकी यादों में वो एक समुद्री राक्षस ही बचा है, लेकिन उसके लिए जायंट अभी भी जिंदा है और वो अक्सर उसके जी उठने के बारे में सपने देखता है। सपनों में जायंट टाउन से गुजरता है, अपने टुकड़े उठाता है और फिर समंदर की तरफ लौटने के लिए चल देता है। ये एपिसोड छोटा होते हुए भी हर सीन में गहरा मीनिंग रखता है। एपिसोड के फैंस ने इसे अपनी तरह समझा है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि नैरेटर स्टीवन खुद जायंट है। स्टीवन को उस डेड जायंट का दर्द महसूस होता है जो कोई और नहीं कर सकता। तो कुछ फैंस सोचते हैं कि स्टीवन और जायंट एक ही हैं। हो सकता है जायंट स्टीवन के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो और स्टीवन
जो डिटेल में लाश के गलने की स्टेजेस डिस्क्राइब करता है वो क्वेश्चनेबल है, जैसे वो खुद उन स्टेजेस से गुजर रहा हो। जायंट की लाश का गलना कई चीजों को दर्शाता है। नैरेटर स्टीवन हर स्टेज पर डिके को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। पहले वो प्रोसेस देखता है जो होने वाला था, मतलब उसका शरीर टाइम के साथ खराब होने वाला था। फिर वो लोगों को लाश को कमोडिटी की तरह ट्रीट करते देखता है जब वो उसके पार्ट्स काटने लगते हैं, और लोगों का जायंट के साथ बुरा सलूक दुनिया में आजकल नॉर्मल माना जाने वाला कंज्यूमरिज्म और एक्सप्लॉयटेशन को दिखाता है। कहानी के आगे बढ़ते स्टीवन ये सवाल उठाता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है और हमें डिसाइड करना चाहिए कब हम ह्यूमैनिटी खो बैठे। जब तक लाश के पास सर था वो उसे अपने जैसा एक इंसान मानता था। सच में वो मानता था कि जायंट छोटे क्रीचर्स जैसे उससे और भी ज्यादा इंसान था। लेकिन जब स्टीवन की सिंपैथी जायंट के लिए गिरने लगी, जब उसे सिर्फ एक मांस का ढेर नजर आने लगा। पूरे एपिसोड में हमें नहीं पता चलता कि जायंट कौन है या वो कहां से आया, बल्कि डी-ड्राउन्ड जायंट स्टीवन और लोगों के कॉन्ट्रास्ट फीलिंग्स पर ज्यादा फोकस करता है जायंट के लिए। किताब में ओजीमंड जी बैलार्ड सर्कस में जायंट के हिस्से को डिस्प्ले किए जाने की डिटेल से खत्म करता है। ये बताते हैं कि कितना जायंट को ह्यूमिलिएट किया गया। ये इंसान की सुपरफिशियल और मतलबी नेचर भी दिखाता है, और उसके जेनिटल्स को गलती से व्हेल का बता दिया गया, और उसकी हड्डियां बस डेकोरेशन थी लोगों के लिए। यहाँ क्लियर है कि जायंट से पूरा ह्यूमैनिटी छीन ली गई है, लेकिन स्टीवन जेनिटल्स और डेकोरेटेड बोन्स को ही ऐसे टुकड़े मानता है जो जायंट की शानदारी को दिखाते हैं। होते हुए भी वो क्रीचर को किसी और से ज्यादा प्यार और याद करता है। वो मानता है कि उसकी डिकेइंग बॉडी कभी भी उसकी ग्रेटनेस को उतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाती जितना प्रिजर्व्ड बॉडी पार्ट्स कर पाते हैं। जायंट एक मिथ था पहले बीच पर आने से। लोगों ने उसके आने का अनुभव एक छोटा समय के लिए किया, पर जल्दी भूल गए और उसकी एग्जिस्टेंस को फिर से मिथ बना दिया। हम इंसान भी जायंट की तरह एक दिन गायब हो जाएंगे और सिर्फ उन लोगों की यादों में बचेंगे जिनसे हमने मुलाकात की। लेकिन और समय बीतने पर वो भी यादें धीरे धीरे गायब हो जाएगी और हम बस गायब से हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।